के सॉफ्ट लोग आई होप यू डूइंग वेल। तो आज हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड टॉपिक होने वाला है। क्या आपने हमारा शेड्यूल देखा? मतलब जिसके बीच में कि हम कौन-सा टॉपिक किस दिन पर रिवाइज़ करने वाले हो। मेरा एक सजेशन है, मुझे कमेंट्स आने लगी थी कि भैया मैंने इस टॉपिक को आपके शेड्यूल के वाइज़ रिवाइज़ करना स्टार्ट किया था एंड इसकी वजह से जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे अच्छे से वो रिकॉल हो पाता है और अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो अगर तू भी ये ट्राई करना चाहता है कि यार जब भी तुझे फ्री टाइम मिले उस टॉपिक को रिवाइज़ किया कर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन, तो आज तूने रिवाइज़ करना चाहिए था और रिवाइज़ करने के बाद हमारा डिस्कशन सेशन तुझे अटेंड करना है, ठीक है? तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट इस टॉपिक को अटेंड करने के लिए तू चलते-फिरते भी कर सकता है, थोड़ा-सा फॉर अ चेंज ऑफ मूवमेंट हो जाएगा तेरे लिए। तो अभी मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूँगा टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन सेल्स, तुझे विथिन 3 सेकंड्स के बीच में आंसर करना है, ठीक है? तो मुझे बता दे अमीबॉइड मूवमेंट कौन-सी सेल के पास होती है? यस बेटा जल्दी बता दे। अमीबा की तरह हमारी बॉडी के बीच में कौन-सी सेल चलती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या? ओरिजिन मीनिंग ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी के पास अमीबॉइड मूवमेंट होती है। अभी मुझे बता दे तेरे बॉडी के बीच में ऐसी कौन-सी सेल्स है जिसके पास सिलियरी मूवमेंट होती है? सिलियरी मूवमेंट किसके पास होती है? ये जल्दी से सिलियरी मूवमेंट कहाँ पर होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में जो सेल्स होती है प्लस और फीमेल में स्पेसिफिकली फैलोपियन ट्यूब में जो आपकी सेल्स होती है उनके पास सिलियरी मूवमेंट होती है। अभी मुझे बता दे मस्कुलर मूवमेंट किसके पास होती है? भैया ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया? मस्कुलर मूवमेंट किसके पास होती है? मसल्स के पास होती है, ठीक है? अभी मैं मसल्स के टाइप्स पूछूंगा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तुझे गेस करना है कि वो कौन सी मसल है। अभी मुझे बता दे एक ऐसी मसल है जो कि वॉलंटरी है और स्ट्रेटेड है। वॉलंटरी है इन एक्शन प्लस उसका अपीयरेंस स्ट्रेटेड है बेटा। वॉलंटरी प्लस स्ट्रेटेड कौन सी होने वाली है? स्केलेटल मसल होती है। अभी मुझे बताते हैं इनवॉलंटरी और नॉन स्ट्रेटेड। तो नॉन स्ट्रेटेड बस हमारे बॉडी में एक ही मसल होती है। इनवॉलंटरी और नॉन स्ट्रेटेड मसल कौन सी होने वाली है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होने वाला है स्मूथ मसल, जैसे कि मायोमेट्रियम या यूटेरस का जो मायोमेट्रियम होता है उसके बीच में स्मूथ मसल होती है। एंड अभी मुझे बता दो कार्डियक मसल कैसी होती है? अभी तक हमने स्केलेटल मसल देखी, अभी तक हमने स्मूथ मसल देखी। अभी मुझे बता दे दिल की मसल्स कैसी होती है? भैया पता नहीं है, बस बताएं कि दिल में कौन है बेटा। ये चीजें नहीं करनी है अभी, ठीक है? नीट की बात कर ले रहा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होती है तो उसे मन से कंट्रोल नहीं कर सकता। स्ट्रेटेड होती है, स्मूथ नहीं होती है और उसी के साथ वो ब्रांच होती है बेटा, ठीक है? ब्रांच उसका स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं तुझे स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, तो मुझे बता दे क्या तू मसल को सिंशियम कह सकता है? क्या तू मसल को, अगर मेरी कोई मसल है तो क्या उसे तू सिंशियम कह सकता है? यस बेटा, तू उसे सिंशियम कह सकता है। अभी मुझे बता दे अगर तेरे पास 2 मसल बंडल है, एक मसल बंडल है, दूसरा मसल बंडल है, ये हेल्ड कैसे होता है? एक दूसरे के साथ जुड़ता कैसे है? हेल्ड कैसे किया जाता है? ये जल्दी से किसके थ्रू किया जाता है? तो बेटा fascia, मतलब तू उसे fascicles भी कहा जा मतलब कह सकता है बेटा, ठीक है? अभी मुझे बता दे मायोफिलामेंट्स किस चीज़ से बनते हैं? मायोफिलामेंट्स 2 चीज़ से बनते हैं, तो उन दोनों चीज़ों का नाम क्या है? मायोफिलामेंट्स कौन-सी 2 चीज़ों से बनते हैं? इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो एक्टिन और उसी के साथ मायोसिन। अभी मुझे बता दे एक्टिन और मायोसिन में थिन कौन-सा होता है और थिक कौन-सा होता है? एक्टिन और मायोसिन के बीच में थिन कौन-सा होता है और थिक कौन-सा होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? थिन होता है एक्टिन और मायोसिन कैसे होता है? मायोसिन मतलब आपका थिक हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। अभी मुझे बता दे अगर मेरे एक सेल के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल कौन-सी चीज़ होगी? यस, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अभी मुझे बता दे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन-सी चीज़ को स्टोर करता है? या जल्दी से भैया आप आज कुछ मज़ा नहीं कर रहे हो, आप आज जोक नहीं क्रैक कर रहे हो, करूँगा बेटा आगे जाके करूँगा, ठीक है? मैं भी इंसान हूँ ना बेटा, मैं कोई जोकर तो नहीं, ठीक है? यस। मेरा है बेटा, बहुत सारे दुःख है मेरे पास भी। मुझे बता दी ये क्या स्टोर करता है? तो ये बेटा आपका कैल्शियम आयन्स को स्टोर करता है, ठीक है? अभी मुझे बता दें डैश डैश परसेंट ऑफ ह्यूमन वेट इज़ कंट्रिब्यूटेड बाय मसल्स। अगर अगर मेरा वेट है 76 किलोग्राम, हाँ, एक्चुअली 76 किलोग्राम है। वैसे लगता नहीं है बट मैं जिम गाय हूँ ना बेटा, इसकी वजह से 76 है। तो वो कितना परसेंट ह्यूमन वेट इज़ कंट्रिब्यूटेड बाय मसल्स? तो इसका आंसर होने वाला है 40 टू 50%, मतलब ऑलमोस्ट 40 टू हाँ, इतना हो जाएगा, आधा लगभग मसल से कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है? अभी मुझे बता दें व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मसल? व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मसल? यूनिट ऑफ मसल क्या हो जाएगा? बेसिक यूनिट ऑफ मसल हो जाएगा तेरा सार्कोमियर। सार्कोमियर इज़ द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है? अभी मुझे बता दे एक सार्कोमियर किस-किस के बीच में होता है? मतलब कौन से 2 लाइन के बीच में एक सार्कोमियर होता है? कौन से 2 लाइन के बीच में एक सार्कोमियर होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? ज़ेड लाइन टू ज़ेड लाइन। 2 ज़ेड लाइन के बीच में तेरा एक सार्कोमियर होता है, ओके? अभी मुझे बता दे ओके, 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 ओके। ए बैंड मतलब क्या होता है? ए बैंड में क्या प्रेज़ेंट होता है? ए बैंड में तेरा एक्टिन होता है या मायोसिन होता है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ए बैंड में क्या होता है? ए बैंड में तेरा फुल मायोसिन होता है, जो कि एक्टिन को ओवरलैप करता है। ए बैंड में आपका अनिसोट्रोपिक बैंड, इसके बीच में पूरा मायोसिन होता है, जो कि एक्टिन को ओवरलैप करता है। मुझे बता दे एच ज़ोन में क्या होता है? एच ज़ोन, देख ये डायग्राम से मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ठीक है? इस वाली डायग्राम से मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ।
ये इंपॉर्टेंट है, हमारे शॉर्ट नोट्स से कवर हो जाएगा बेटा। पिन कमेंट चेक कर लेना, हमारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। मैंडेटरी से रिवाइज कर 360 और 360 वेरी इजीली हो जाएगा बेटा। अभी मुझे बता दे एच जोन में क्या होता है। एच जोन में तुझे लगेगा कि नहीं दोनों होते हैं, नहीं बेटा। एच जोन में ओनली मायोसिन होता है, वहां पर एक्टिन नहीं होता, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा इस साल प्रेडिक्शन है कि एच जोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनटीए पूछेगा कि एच जोन क्या होता है, तो एच जोन मतलब आपको ओनली मायोसिन होता है, वहां पर एक्टिन नहीं होता है। अभी मुझे बता दो यम लाइन मतलब क्या होता है। एक एक कंसिडर करोगे डायग्राम को, तो यम लाइन मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यम लाइन। यम 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 लाइन मतलब क्या, मिड लाइन इक्वल्स टू यम लाइन, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अभी मुझे बता दें ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कौन सी चीजें रिड्यूस होती है और कौन सी चीजें, मतलब कौन सा बैंड, बैंड के बारे में पूछ रहा हूँ, जोन के बारे में। कौन सा बैंड और कौन सा जोन रिड्यूस होता है, और कौन सी चीज है जो कि कांस्टेंट रहती है, रिड्यूस नहीं होती है। ये जल्दी से पहले बता दे क्या क्या रिड्यूस होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त क्या रिड्यूस होता है, तो आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड और उसी के साथ एच जोन, ये दोनों चीजें रिड्यूस होती है। आई बैंड और एच जोन दोनों चीजें रिड्यूस होती है, हमारे शॉर्ट नोट्स पे दिया है, मैंने बहुत स्पेसिफिकली दिया है। और क्या रिमेन्स कांस्टेंट, क्या रिड्यूस नहीं होता है, तो इसका आंसर होने वाला है ए बैंड, अनआइसोट्रोपिक बैंड रिड्यूस नहीं होता है, जिसके बीच में मायोसिन होता है, ठीक है। अभी मैं तुझे उनके स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अभी मैं तुझे इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछूंगा, इस वाले डायग्राम से। तो ओके, अभी मैं तुझे एक्टिन के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज बता दे, एक्टिन कौन सी चीजों से बना होता है। एक्टिन कौन सी चीजों से बना होता है। एक्टिन मतलब तेरा थिन फिलामेंट होता है, तो थिन फिलामेंट कौन सी चीजों से बनता है, या जल्दी से थिन फिलामेंट कौन सी चीजों से बनता है, तो आपका 2F याद करना है। 2F मतलब टू फिलामेंट एक्टिन जो होते हैं वो एक दूसरे से हेलिकली बाउंड होते हैं। कैसे हेलिकली बाउंड होते हैं, उससे आपका एक्टिन बनता है, ठीक है। अभी मुझे बता दे, ईच EF एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ डैश डैश, जल्दी से। ईच EF एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ डैश डैश, जल्दी से। ईच ऑफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन किस चीज का पॉलीमर होता है, मतलब उसका मोनोमर क्या होता है। इसका आंसर क्या आने वाला है, ग्लोबुलर एक्टिन का वो आपका पॉलीमर होता है। यस, फिर से क्वेश्चन बताता हूँ। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ जी मतलब ग्लोबुलर एक्टिन। अभी मुझे बता दें ट्रोपोमायोसिन जो होता है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन किस जगह पर होता है। एक्टिन के रिस्पेक्ट में ट्रोपोमायोसिन किस जगह पर होता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है बट डायग्राम से है बेटा। यस, एनसीईआरटी में लाइन भी दी है। तो ट्रोपोमायोसिन रन्स अलोंग द एक्टिन फिलामेंट, ये तुझे अच्छे से याद करना है, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दे, जो तेरा ट्रोपोनिन होता है, जो छोटे छोटे राउंड राउंड होते हैं ना बेटा, राउंड राउंड चीजें आपने देखी होगी, तो ट्रोपोनिन कहाँ पर लोकेटेड होता है। मैं फिर से पूछता हूँ, ट्रोपोनिन कहाँ पर लोकेटेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो ट्रोपोनिन इज लोकेटेड एट इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि तेरा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आपका कैसे होता है बेटा, लोकेटेड होता है, ठीक है। अभी मुझे बता दे, in a resting state, fill in the blank complete करनी है। In the resting state, troponin blocks dash dash sites on actin। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। In a resting state, troponin blocks dash dash sites on actin। इसका आंसर क्या होने वाला है। यस, 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है। इन द रेस्टिंग स्टेट ट्रोपोनिन ब्लॉक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन। तो इसका आंसर होने वाला है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को वो ब्लॉक करता है, ठीक है। अभी मैं तुझे मायोसिन के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर होने वाला है मतलब थिक फिलामेंट्स होने वाला है। अभी मुझे बता दें मायोसिन किस चीज का पॉलीमर होता है। मायोसिन किस चीज का पॉलीमर होता है, मतलब उसका मोनोमर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 2 3, इसका आंसर होने वाला है मेरोमायोसिस बेटा। मेरोमायोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बता दे, इच मेरोमायोसिन जो होता है, इच मेरोमायोसिन, उसके पास हेवी मेरोमायोसिन होता है मतलब एच यम यम, और उसके साथ उसके पास यल यम यम होता है मतलब लाइट मेरोमायोसिन होता है। तो अभी मुझे बता दो, एच यम यम मतलब हेवी मेरोमायोसिन किस चीज से बनता है। हेवी मेरोमायोसिन किस चीज से बनता है। हेवी मेरोमायोसिन किस चीज से बनता है, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म। ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म से आपका हेवी मेरोमायोसिन बनेगा। और मुझे बता दें लाइट मेरोमायोसिन किस चीज से बनता है, ये बहुत सिंपल है। लाइट मेरोमायोसिन किस चीज से बनता है, तो इसका आंसर होने वाला है टेल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी मुझे बता दें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि प्रोजेक्ट आउटवर्ड करती है, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करती है। तो सिंपल सी चीजें मेरे दोस्तों, टेल बाहर की तरफ कर सकती है क्या, नहीं। मतलब क्या बचता है, ग्लोबुलर हेड प्लस आपका शॉर्ट आर्म, ये प्रोजेक्ट आउटवर्ड करते हैं, जो कि क्रॉस आर्म फॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी मुझे बता दे ग्लोबुलर हेड के पास क्या क्या होता है। ग्लोबुलर हेड के पास क्या क्या होता है, ये जल्दी से। ग्लोबुलर हेड के पास क्या क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। इसके पास एटीपेज एक्टिविटी होती है, ये एटीपेज एक्टिविटी होती है। और उसके पास बाइंडिंग साइट्स होती है एटीपी एंड एक्टिन के लिए। तो मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों के होश उड़ गए होंगे कि भैया ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं, आप एनसीईआरटी से ही पूछ रहे हो ना। देखो, मैं कहीं से नहीं, मैं डायरेक्टली इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये आपका मेरोमायोसिन का हेड है, जहां पर आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स ऊपर की तरफ है,
ये रही एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हेड के ऊपर, ठीक है। और ये रही एटीपीज एक्टिविटी मतलब एटीपी बाइंडिंग साइट्स जो कि नीचे की तरफ है बेटा। नीचे एटीपी है, ऊपर एक्टिन है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, तो ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, नीचे एटीपी बाइंडिंग साइट है। मैंने यही से क्वेश्चन पूछा है, मैंने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अभी मुझे बता दे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन से थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन सी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है बेटा, ये जल्दी से कौन सी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, तो इसका आंसर इट इज बेस्ड ऑन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो टेल मी इन शॉर्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, या टेल मी इन शॉर्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मतलब क्या होता है, सो थिन फिलामेंट्स विल स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स, दैट्स व्हाई मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। थिन फिलामेंट विल स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स, it is called as the sliding filament theory, and almost 20 times और 20% टाइम्स क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। अभी मुझे बता दे सिग्नल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आता है। देख, ठीक है, अगर ये मैं मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये मैं मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सिग्नल कहाँ से आता है बेटा। सिग्नल कहाँ से आता है, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा। बट कौन से न्यूरॉन से आएगा, सेंसरी न्यूरॉन से आएगा या मोटर न्यूरॉन से आएगा। सीएनएस से आएगा, बट कहाँ से आएगा, मोटर से या सेंसरी से, तो इसका आंसर होने वाला है मोटर न्यूरॉन से आएगा बेटा, ठीक है। देन टेल मी एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन द न्यूरॉन रिलीजेस डैश डैश, मतलब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। और इज द न्यूरोट्रांसमीटर हियर, सो द आंसर इज द एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज द करेक्ट आंसर बेटा, यस वेरी नाइस। मुझे एक चीज बता दे, क्या ये कोई एक्शन पोटेंशियल वहां पर जनरेट करता है, क्या एसिटिलकोलिन क्या वहां पर कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाएगा। यस बेटा, ऑब्वियसली इट विल ओनली जनरेट एक्शन पोटेंशियल, देन फर्दर थिंग्स विल हैपन। ओके, देन टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम हियर। यह जल्दी से, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम हियर, कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है। सो कैल्शियम विल बाइंड टू द प्रोपोनिन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैल्शियम कहाँ पर बाइंड करेगा, प्रोपोनिन पर बाइंड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो साइड साइड उसने छुपाई थी, मतलब इट विल एक्सपोज द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इट विल एक्सपोज द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिव। देन टेल मी ये जो तेरा कैल्शियम होता है वो कहाँ से रिलीज होता है। कैल्शियम कहाँ से रिलीज होता है, तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि कैल्शियम इज स्टोर्ड इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इट विल रिलीज फ्रॉम एसआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू, कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू, कहां पर रिलीज होता है बेटा, सार्कोप्लाज्म के बीच में, ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी मुझे बता दे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बीच में क्या एटीपी यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में एटीपी यूज होता है, यस वेरी गुड, यस यस करेक्ट, एटीपी यूज होता है, एटीपी यूज होता है, ठीक है। तो ओके, अभी मैंने मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। अभी देखो मैं ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी रिलैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब पहले एटीपी से एनर्जी यूज की जाएगी या नया एटीपी लगेगा। क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए पहली वाली एनर्जी यूज की जाएगी या नया एटीपी लगेगा, या जल्दी से आपके डायग्राम में दिया है। तो क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए बेटा एक नया एटीपी लगता है, एक नया एटीपी लगता है, ठीक है। अभी देन मुझे एक चीज बता दे, रिलैक्सेशन के बीच में, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन के बीच में कौन सी ऐसी चीज है जो कि अपने घर में चली जाएगी, उसकी वजह से मसल रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सी ऐसी चीज है जो कि अपने घर में चली जाएगी, तो उसका आंसर होने वाला है कैल्शियम एंड Ca2+ आपका घर में चला जाता है। अभी मुझे फिर से वही क्वेश्चन का आंसर बता दे, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच थिंग गेट्स शॉर्टन एंड विच थिंग विल रिमेन्स द सेम। वो क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, रिकॉल कर, कौन सी चीज है जो शॉर्ट हो जाती है। द आंसर इज द आई बैंड एज वेल एज द एच जोन, आई बैंड एज वेल एज द एच जोन। एंड विच थिंग विल रिमेन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहता है, तुम्हारा और मेरा प्यार। यस, मैं जानता हूँ हमारा प्यार कांस्टेंट रहेगा। प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छी अच्छी कमेंट किया करो, इट विल श्योरली हेल्प मी अलॉट। ये बहुत मुझे हेल्प करता है, मुझे मोटिवेट करता है। द ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट एज अवर प्यार, ठीक है। देन ओके, मैं कुछ और कोई क्वेश्चंस पूछूंगा। Which are the proteins involved in locomotion? Which are the proteins which are involved in locomotion? Which proteins are involved in locomotion? So the all proteins we have till discussed: actin, myosin, troponin, tropomyosin. All these proteins are involved in the locomotion. Then tell me, actin binding sites is on. Actin binding site कहाँ पर होती है? एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ पर होती है, इसका आंसर क्या आने वाला है। एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है आपकी मेरोमायोसिन के ऊपर, मतलब आपके मायोसिन के हेड के ऊपर ये होती है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी बचता है हमारा स्केलेटल सिस्टम।
तो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। वैसे तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, बट एक 5 मिनट का वीडियो आप अलग से अच्छे से फ़ोकस के साथ देखोगे तो आपको वो चीज़ें रिटेन हो जाएँगी। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमने टॉपिक अच्छे से डिस्कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो हमारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए देखो हमारे ये शॉर्ट नोट्स है। मेरा आईपैड थोड़ा-सा पुराना हो चुका है, आईपैड नया है और कवर पुराना हो चुका है। तो ये शॉर्ट नोट्स लेने के लिए हमारे पिन कमेंट चेक कर लेना। उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा वैभव देशमुख बायोलॉजी। वहाँ पर जाने के बाद उसकी प्राइस है ₹480 ₹480 के बीच में क्लास 11th पूरा मॉर्फोलॉजी की न्यूली एडेड फैमिलीज़ है, फ्रॉग है, कॉकरोच है, क्लास 12 पूरा है, ड्रग्स है। हर एक चीज़ विदिन 5 मिनट्स रिवाइज़ हो जाती है। जो बच्चे जिनका स्कोर 100-150 आ रहा था, उनका भी 320 के आगे आने लगा है। मुझे डेली हज़ारों कमेंट्स आती है, मुझे डेली मैसेजेस आते हैं, मुझे हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर मैसेजेस आते हैं। तो बहुत सारा बच्चों को हेल्प कर रहा है। तो अगर आप भी पीछे नहीं रहना चाहते, आप आगे जाना चाहते हो, कॉम्पिटिशन के बीच में बने रहना चाहते हो, अगर बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 हो जाएगा, तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में थोड़ा-सा चल जाता है बेटा। तो बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स हमारे रिवाइज़ कर लेना। मैं गारंटी देके बता सकता हूँ कि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? तो चलो नए वीडियो के बीच में मिलते हैं कल। स्केलेटल सिस्टम का वीडियो कभी और आएगा, ठीक है? अलग से मैं अपलोड कर दूँगा या आज ही मैं उसे कभी और जगह पर मैं शेड्यूल कर दूँगा, ठीक है? मैं देखता हूँ कब करना है।